मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये आपको हमेशा काम में आएगी। मैं आपको सच कहता हूं, इस चीज को हासिल कर लो, इसे अपना चरित्र बनाओ, इसे अपना कैरेक्टर बना दो, इसे अपनी आदत बना दो। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, आप जो देखते हैं आप वो बोलते हैं, पर आप जानते हो परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो देखना चाहता है वो बोलता है। दैट्स ब्यूटिफुल। हम में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम अपनी तकलीफों को देखकर कुछ ऐसी बातें करते हैं, हमारी तकलीफें उल्टा बढ़ जाती हैं। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर अंधकार को देख के दोहराता नहीं है, अंधकार अंधकार अंधकार। वो खड़े होकर कहता है ज्योति हो जाए। मैं आप में से हर एक को यह बात कहना चाहता हूं, चाहे आप इस मीटिंग में पहली बार ही क्यों ना आए हो, आप क्या उम्मीद करते हो, आप क्या अपने जिंदगी में देखना चाहते हो, वो बोलना सीखो। आप जानते हैं बहुत से लोग अपने लाइफ में, उन्हें फेथ नहीं, उन्हें अपनी भावनाएं चलाती हैं, उनकी फीलिंग्स उन्हें लीड करती हैं। उन्हें जो महसूस होता है वो बोलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये डेंजरस है। कभी कभी आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं और आपको कहां पहुंचना होता है, आपकी फीलिंग्स आपको कहती हैं देखना लेट हो ही जाएगा, और आप बोल देते हो और आपको लेट होगा। लेकिन अगर आप यही कह दो कोई बात नहीं, मेरा विश्वास है कि सारी ट्रैफिक खुल जाएगी और हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, आप जानते हो ये काम करेगा। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे बताइए, आप अपने लाइफ के बारे में क्या बोलते हैं? आप अपने बच्चों के लिए क्या बोलते हैं? आप अपने परिवार के लिए क्या बोलते हैं? अगर आपके बदन में कोई ऐसी तकलीफ है जो आप किसी को नहीं बता सकते हो, लेकिन आप उसके बारे में क्या बोलते हो? ये हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक कोई टाइम था ये पूरा एक्जिमा से भरा हुआ था। मुझे ना इचिंग होता था, खुजली होती थी। मुझे पता ही नहीं चला कि इसको इच करते 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 मेरे पूरे टांग में यहां तक बॉयल्स थे। शॉर्ट्स नहीं पहन पाता था। जब घर में कोई आता था ना, मुझे ट्रैक्स पहनने पड़ते थे, और कभी कभी वो इचिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी, आप बिलीव कीजिए मेरे अंदर से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता था। मैंने क्रीम लगाई, मैंने दवाइयां ली, मैंने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन होता पता है क्या था? जब तक मैं दवाई लेता था तब तक मैं ठीक रहता था। जब मैं दवाई बंद करता था वो बातें वापस आ जाती थी। मैं प्रभु की उपस्थिति में बताना चाहता हूं, मैंने कितना सफर किया इसकी वजह से, मैंने कितनी तकलीफ सही इसके लिए। उनमें से इतनी स्मेल आती थी कभी कभी, और कभी कभी अगर थोड़ा सा भी मेरा हाथ लग जाए, मुझे वॉश बेसिन में जाके अपने हाथों को धोना पड़ता था, क्योंकि वो वाला हाथ अगर मैं कहीं और लगाता वहां भी हो जाता था। एक बार तो यहां का हाथ मैंने यहां लगा दिया, यहां पर भी एक्जिमा आ गई थी। एक दिन आई वॉज रीडिंग माई बाइबल, मैं अपनी बाइबल को पढ़ रहा था। मैंने देखा कि यीशु मसीह एक जगह पे जा रहे थे और उन्हें भूख लगी, और वो एक पेड़ के सामने गए और उसमें फल ढूंढने लगे, और उन्होंने क्या देखा कि उसमें फल नहीं है, और उसने कहा सूख जा और तुझ में कभी फल न लगे। मैं सोच रहा था, प्रभु आपने कहा और वैसा हो गया, क्या मैं अपनी इस एक्जिमा को भी सूखने के लिए कह सकता हूं? और आप जानते हैं मुझे खुदा ने कहा, यस तू बोल सकता है। मैं सुबह सुबह उठ के अपने पांव पे हाथ रख के मैं कहता था, खुदा तेरे कलाम में लिखा है तू मेरा खुदा है और मैं तेरा बेटा हूं, तू राजाओं का राजा है, हम छोटे किंग्स हैं, तू हमारा बड़ा राजा है। जो तू कहता था बातें मानी जाती थी, तो जो हम कहेंगे वो भी माना जाएगा। और जब मैंने इसे बोलना स्टार्ट किया, आज 6 साल हुए हैं, मुझे एक्जिमा नहीं है। आई हैव नो एक्जिमा। आज मैं कितना कंफर्टेबली चल पाता हूं, मैं लोगों के बीच में बैठ पाता हूं, मुझे पता है। वैसे मुझे शर्म आती थी,
मैं सोचता था यार, मैं हर दिन बोलता था सूख जा सूख जा सूख जा सूख जा सूख जा। आज कुछ भी नहीं है, आज वहां पर निशान तक नहीं है। मैंने कोई दवाई नहीं ली है, आज खुदा मुझे चलाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या बोलते हैं? आपको पता है 2-2.5 साल पहले जब मैं झारखंड में आया था, मेरे 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 फेस पे ग्लासेस थे। आज मैं ग्लासेस नहीं पहनता हूं। मैं कई लोगों को बोलूंगा ना, अभी भी बहुत सारे बुद्धिजीवी यहां बैठे हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है। पर विश्वास कीजिए, मैंने अपने ग्लासेस को भी आज्ञा दी, यीशु के नाम में मेरी आंखें ठीक हो जाएं। एक दिन मेरा चश्मा भी उतर गया। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, सुनिए। परमेश्वर ने जिंदगी और मौत आपके हाथ में रखी है। आप क्या बोलते हो अपने लिए? आपके पति को शराबी बोलने से वो शराब थोड़ी छोड़ेगा। आपके बच्चे जिद्दी हैं, आफत बोलते हैं आप कई लोग उसमें से कि यार ये मेरे बच्चे आफत हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसको ये बोलेंगे तो क्या वो आफत से बाहर आएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, आप अपने प्रॉब्लम की चर्चा अधिक करते हैं कि समाधान सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं? शैतान यही तो चाहता है, आप हमेशा अपनी तकलीफों के बारे में ही बहुत बात करते रहे। मैं डल हूं, मैं वीक हूं, मैं गुड लुकिंग नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। यस, कीप सेइंग। शैतान यही तो चाहता है। आपको पता है, शैतान को पता है, बाइबल में लिखा है कि जो मनुष्य बोलता है वो ही उसके लिए होता है। इसीलिए वो आपसे वही बुलवाता है जो गलत है। शैतान को अपनी जुबान को इस्तेमाल करने न दें। बाइबल कहती है, एक दिन दाऊद को पता चलता है गोलियत नाम का एक व्यक्ति इज़राइल को ललकार रहा है। पता है दाऊद ने वहां खड़े होकर क्या कहा? तू तो तलवार और बाला लेकर आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूं और वही तुझे मेरे हाथ में करेगा। आज दाऊद जो देखना चाहता था ना, दाऊद ने वो कन्फेस किया। एक दिन परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं, उठा अपना बेटा और उसे होम बलि कर। और जब अब्राहम अपने बेटे को लेता है और जब वो उसे मारने ही वाला था, बाइबल बताती है वो अपने सेवकों को कहता है, तुम यहीं ठहरो, मैं और लड़का जाएंगे और वहां पर आराधना करके वापस आएंगे। एक्सक्यूज मी अब्राहम, परमेश्वर ने कहा था कि आप उसे मार दो, पर अब्राहम जानता था नहीं, हम वापस लौटेंगे, परमेश्वर उसे मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। आई वॉन्ट टू से, मैं बोलना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, चेंज अपने बोलने के तरीकों को बदलो। इस 2024 में एक लेसन सीखो कि मेरी फीलिंग्स मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलूंगा। इसलिए पॉल भी कहता है, जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वही उसके बेटे और बेटियां कहलाए जाते हैं।